सतगुरु महाराज की जय। एक बार 19 वर्ष की अवस्था का एक अंग्रेज युवक आश्रम आया। वह सन्यासी वेश में था। बातचीत के क्रम में गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम्हारी अवस्था 19 वर्ष की है। मैंने भी 19 वर्ष की अवस्था में पढ़ना लिखना और घर द्वार छोड़कर विरक्त जीवन अपना लिया था। तुम्हें ईश्वर ने मेरे पास भेजा है। गुरुदेव ने उसे बड़ा स्नेह दिया और उसके ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एक कमरा भी दिलवाया। वे उसके भोजन और जलपान का भी विशेष ख्याल रखते थे। वे जैसा भोजन और जलपान किया करते थे वैसा ही उसको भी कराया करते थे। वह युवक इंग्लैंड का रहने वाला था। अंग्रेजी में बातें करता था, हिंदी कुछ भी नहीं जानता था। दूरभाषीय का काम आश्रम के अंग्रेजी पढ़े लिखे छात्र किया करते थे। मैं भी उससे अंग्रेजी में किसी तरह बातचीत कर लिया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में बैठा हुआ था, उससे इधर उधर की बातें कर रहा था। उसी समय एक आश्रमवासी कमरे में आए। उसका नाम है कारूदास। उन्होंने कमरे में आते ही बिजली का पंखा चला दिया। यह देखकर वह अंग्रेज उनसे बोल उठा कि अभी इस कमरे में मैं रहता हूँ, इसीलिए अभी इस पर मेरा अधिकार है। आपने बिना मुझसे अनुमति लिए पंखा क्यों चला दिया? कारूदास जी अंग्रेजी नहीं समझते थे। मैंने उन्हें अंग्रेज की बात समझाई और कहा कि पंखा बंद कर दीजिए। पंखा बंद करके वे चले गए। उनके जाने के बाद श्री कपिलेश्वर झा जी कमरे में आए। वे शारदा पाठशाला कहलगांव के शिक्षक थे और अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के मंत्री भी। उन्होंने जब मुझे उस अंग्रेज से बातचीत करते हुए देखा तो मुझे डांटते हुए कहा कि आप इस अंग्रेज से क्यों बातें करते हैं? यह विदेशी है, हो सकता है यह जासूस हो, इससे बातें करना ठीक नहीं। श्री कपिलेश्वर झा जी हिंदी में बोल रहे थे, फिर भी हाव भाव और मुखाकृत से अंग्रेज ने पकड़ लिया कि झा जी छोटे लाल पर बिगड़ रहे हैं। तब उसने भी झा जी को अंग्रेजी में डांट लगाते हुए कहा कि आप छोटे लाल पर क्यों बिगड़ रहे हैं? आपकी वाणी में कोमलता नहीं है, आप तो पुलिसमैन की भाषा में बात कर रहे हैं। झा जी अंग्रेजी भाषा समझते और बोलते भी थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेज की बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। वे कमरे से बाहर चले गए। उस अंग्रेज के आश्रम में रहते हुए 4-5 दिन हो गए। उसे आश्रम का भोजन जलपान बहुत अच्छा लगता था। यह बात वह मुझसे कहा भी करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं चाय पीना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आश्रम में चाय नहीं बनती है, यहाँ कोई चाय पीते भी नहीं है। इस पर वह कुछ नहीं बोला। जब मैंने गुरुदेव से कहा कि हुजूर वह अंग्रेज युवक चाय पीना चाहता है, परंतु मैंने कह दिया कि आश्रम में चाय नहीं बनती है, गुरुदेव ने कहा कि बगल के मोहल्ले की दुकान में ले जाकर चाय पिला देते। मैंने कहा कि यह बात मेरे मन में उस समय नहीं आ पाई। एक रात भोजन के बाद टहलते समय गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि लालची को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मैंने कहा कि लालची को अंग्रेजी भाषा में ग्रीडी कहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकालीन सत्संग समाप्त होने के बाद गुरुदेव ने उस अंग्रेज से कहा कि देखो, हम अपने साथियों के साथ कल सत्संग कार्यक्रम में आश्रम से बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ न रहने से तुम्हारा स्वागत सत्कार यहाँ ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाओ। उस जगह डॉक्टर कपूर साहब बैठे हुए थे। वे दुभाषीय का काम कर रहे थे। अंग्रेज ने कहा कि कुछ दिन और आश्रम में रहने की अनुमति दी जाए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अब चले जाओ, आश्रम में कई दिन रह गए। उसने फिर अपनी बात दोहराई
कि यहाँ मैं छोटे लाल से हिंदी सीख रहा हूँ, कुछ दिन और रहने दिया जाए। इस पर गुरुदेव बिगड़ उठे और बोले कि आश्रम से बाहर बहुत से स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ जाकर हिंदी सीखो, छोटे लाल तुम्हें हिंदी नहीं सिखाएगा। इसके बाद गुरुदेव उनसे अंग्रेजी भाषा में जो कुछ कहा उसका हिंदी में अर्थ यह है कि कुछ साल पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तुम लोग बड़े लालची होते हो। यही कारण है कि इन दिनों इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डॉक्टर कपूर साहब ने इस अंग्रेज से कहा कि आप गुरुदेव के साथ हट क्यों कर रहे हैं, वे जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। डॉक्टर कपूर साहब की बात सुनकर वह आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। गुरुदेव को प्रणाम करके जब वहाँ से हटा तो मुझसे बोला कि बाबा तो अंग्रेजी भी जानते हैं और बिल्कुल शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं। मैंने कहा गुरुदेव ने छात्र जीवन में फारसी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ी है। वह अंग्रेज युवक अपने कमरे में गया, अपना सामान समेटा और सामान लेकर कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने आश्रम की पर्यटक पुस्तिका में अंग्रेजी में कुछ लिखा। उसका अर्थ इस प्रकार है, हवा ही मेरा घर है, मैं मुक्ति प्राप्ति की युक्ति सीखने के लिए फिर कभी आऊँगा। यह लिखकर वह आश्रम से चल पड़ा। मैं उसके साथ साथ आश्रम के मुख्य द्वार तक गया। उसने मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद वह अपनी राह गया और मैं आश्रम के अंदर लौट आया। वर्षों बीत गए परंतु वह अभी तक लौटकर आश्रम नहीं आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।